Okay, let us start today's topic. This is very important, mensuration, and in this we covered two broad topics. One is volume, another one is area of different figures, volume and area. So in area, particularly, let us start the first figure, that is cube. This figure, this is a 3D figure, and volume is always calculated in 3D figure. तो इसके अंदर ये आपके पास एक क्यूब है. दिस फिगर इज कॉल्ड क्यूब, जिसके अंदर सारी साइड्स बराबर होती हैं और हर साइड इसके अंदर ए है. तो उसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया हमें जानना है. उसका वॉल्यूम जो होता है वो होता है ए इंटू ए, दैट इज ए क्यूब. आप सीधा फॉर्मूला लर्न कर सकते हो ए क्यूब. और इसका सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 6 इंटू ए स्क्वेयर. बिकॉज सरफेस एरिया होता क्या बेसिकली ए इंटू ए. अगर हम देखें इसके अंदर कितने फेसेस हैं, इसके अंदर 6 फेस हैं. 1 2 3 4 तो ये साइड हो गए होंगे और एक ऊपर जो नीचे का हो गया. तो 6 फेसेस हैं. अगर एक फेस का एरिया जो होता है वो ए स्क्वेयर है, तो 6 फेसेस का एरिया ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर 6 टाइम्स करेंगे तो वो 6 ए स्क्वेयर आएगा. एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको जो याद रखनी है कि वॉल्यूम जो होता है वो तो इधर सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब, जो भी यूनिट आपको दी हो उसके हिसाब से होगा, सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब. और सरफेस एरिया जो होता है वो हमेशा आपका ऐसे ही सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर में होता है. यूनिट लगानी बहुत ज़रूरी है. अगर आपको यूनिट गिवन नहीं है तो यू कैन राइट इट यूनिट क्यूब. अगर आपको कोई यूनिट गिवन नहीं है तो आप यूनिट क्यूब जरूर लिखेंगे और यहाँ पे यूनिट स्क्वायर जरूर लिखेंगे. अगर आपको कोई यूनिट गिवन नहीं है तो यूनिट स्क्वायर जरूर लिखेंगे. तो ये तो फर्स्ट फिगर हो गई, ये बड़ी सिंपल है. दूसरी फिगर जो हमने पढ़नी है वो है क्यूबाइड. नाउ क्यूबाइड क्या होता है? वो भी एक तरीके का क्यूब ही होता है, बट उसके अंदर स्क्वायर की जगह रेक्टेंगल होता है. देखिए ये जैसे रेक्टेंगल मैंने बनाया है, आप इसको ज्वाइन कर दीजिए. ये आपके पास क्यूबाइड बन गया. इसके अंदर लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग होती है. एल ब्रेथ जो है वो बी और हाइट जो है वो आपकी एच होती है. तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए वही एल इंटू बी इंटू एच करना होता है. तो एल इंटू बी इंटू एच इसका वॉल्यूम हो गया. और इसका सरफेस एरिया जो होता है वो देखो, इसका सरफेस एरिया भी कैसे निकालेंगे. हमारे पास 6 सरफेस है, तो आगे वाली सरफेस जो है उसका अगर मैं एरिया निकालूँ इस वाले सरफेस का, ऊपर वाले का जो सामने जो नज़र आ रहा है वो होगा एल इंटू एच. तो हमें एल इंटू एच, ये भी 2 बार, क्योंकि एक आगे है एक पीछे है. ऐसे ही एल इंटू बी, अगर मैं इसका निकालूँ, नहीं बॉटम वाले का निकालूँ तो एल इंटू बी, तो वो भी 2 बार है, तो 2 एल इंटू बी. ऐसे ही बी इंटू एच, बी इंटू एच अगर मैं इस सर्फेस का निकालूँ तो बी इंटू एच, और ये भी 2 हैं, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 बी इंटू एच. तो आपको लर्न जो करना है वो ऐसे करना है, 2 ब्रैकेट के बाहर एल बी बी एच और एच एल. एक्चुअली क्यों ऐसे कहा मैंने आपको, ऐसे क्यों बताया, कभी कभार ऐसा भी होता है, क्वेश्चन ऐसा आता है पेपर के अंदर कि ये ऊपर की छत नहीं है. तो ऊपर की छत नहीं है तो उस केस में एल और बी, एक एल बी कम हो जाएगा, तो आपको एक एल बी को कम कर देना है. तो ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे, इसलिए आपको ये फार्मूला भी याद कर रखना है और इसका नीचे वाला फार्मूला भी आपको याद करना है. दोनों ही तरीके से इसको लर्न करना है. अगर वो इसको टोटल सरफेस, ये दोनों ही सरफेस एरिया कहलाते हैं. टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया दोनों ही इसमें सेम होता है. लेकिन याद रखना कि इसके अंदर अगर आपको टॉप ओपन है, जो कि जनरली क्वेश्चन पेपर में आता है, तो टॉप अगर ओपन है तो आपको एक एल बी को कम कर देंगे. ठीक है, वी विल सी इट व्हेन वी आर डूइंग न्यूमेरिकल्स. सो चलो अभी आगे चलते हैं तीसरी फिगर की तरफ. तीसरी फिगर जो है वो है हमारे पास सिलेंडर. सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर के अंदर 2 सर्कल होते हैं और एक ऐसा सरफेस होता है जो कि राउंड सरफेस कहलाता है. तो इसका वॉल्यूम जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच. ये तो इसका वॉल्यूम हो गया. और पाई आर स्क्वायर एच का मतलब हुआ, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर तो इसके सर्कल है जो नीचे का वो, और इनटू में हाइट कर देते हैं. अगर हम इसको ब्रॉडली समझें तो सरफेस एरिया इसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, इसका एक सर्कल का एरिया निकाल करके उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो इसी तरीके से अगर मैं इसके सरफेस एरिया की बात करूं तो इसके अंदर 2 तरीके का सरफेस एरिया होता है. एक तो होता है कर्व सरफेस एरिया. कर्व सरफेस एरिया का मतलब होता है जो ये कर्व है, ये जो कर्व है खाली इसका एरिया, तो ये जो होता है ये कर्व सरफेस एरिया खाली 2 पाई आर एच होता है. और अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो टोटल सरफेस एरिया में ये ऊपर और नीचे के 2 थल्ले और जुड़ जाएंगे, मतलब ऊपर का सर्कल और नीचे का सर्कल और जुड़ जाएगा. 2 पाई आर एच तो होगा ही होगा, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया तो होगा ही होगा, साथ में 2 ये ऊपर नीचे वाले जुड़ जाएंगे. तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर. लेकिन कभी कभार क्या होता है, वो आपको कहेगा कि एक आपके पास गिलास है, तो गिलास के अंदर ऊपर का थल्ला नहीं होता, ऊपर कुछ नहीं होता, ऊपर से खाली होता है. तो उस केस में टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, विद ओपन टॉप, विद ओपन टॉप, ओपन
टॉप नहीं है उसका, तो टॉप नहीं है तो भैया ये पाई आर स्क्वायर कम हो जाएगा, तो 2 पाई आर एस तो होगा ही होगा, क्योंकि सरफेस एरिया तो लेना है। साथ में आपको इसके साथ पाई आर स्क्वायर जोड़ना है। वॉल्यूम के केस में ऐसा कुछ नहीं होता, वॉल्यूम का एक ही फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है कि एक सर्कल के एरिया को उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन सरफेस एरिया कैलकुलेट करते वक्त इसके 3 फॉर्मूले बन सकते हैं। नंबर 1 कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया इसकी कर्व सरफेस की वजह से होता है, और टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो आपका, उसके अंदर ये 2 सर्कल भी जुड़ जाते हैं। और जो तीसरा एरिया है विद ओपन टॉप, क्योंकि कभी बार ऐसा क्वेश्चन आता है, एक आपको सिलेंडर है जिसके ऊपर छत नहीं है तो बेटा उसके अंदर पाई आर स्क्वायर 1 हो जाएगा, क्योंकि नीचे बॉटम तो जरूर होगा, तो पाई आर स्क्वायर को हम ऐड कर देते हैं। और अगर वो कहे कि एक हॉलो पाइप है, तो हॉलो पाइप में ना तो ऊपर कुछ होगा ना नीचे कुछ होगा, तो उस केस में खाली 2 पाई आर एच ही होगा। पॉइंट आपको दिमाग में रखना है कि 2 पाई आर एच ये खाली गोल गोल जो ये सरफेस है ये इसका एरिया होता है। इसी तरीके से अगर हम आगे चलें तो एक नई फिगर हमारे पास आती है जो कि है कोन। देखिए कोन क्या होता है, कोन भी एक, कोन बेसिकली इसको अगर ध्यान से समझें तो कोन जो होता है वो एक सिलेंडर का 1/3 होता है। एक सिलेंडर को अगर देखो, मैं आपके लिए यहाँ पे एक छोटी सी इसको थोड़ा सा कवर कर रहा हूँ। देखिए अगर मैं एक सिलेंडर बना लूँ तो ध्यान से देखिएगा, एक सिलेंडर के अंदर 3 कोन होते हैं, 1 2 और 3। तो इसका वॉल्यूम जो होता है ना वो बड़ा आसान है याद करना, कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसका 1/3 कर दो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि एक सिलेंडर के अंदर 3 कोन होते हैं, तो 1/3 कर दोगे तो तुम्हारे पास वॉल्यूम ऑफ कोन आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई लोगों को पता नहीं होता, लोग सीधा सीधा फॉर्मूला लर्न करने लग जाते हैं। और हाइट क्या है इसकी, हाइट ये हाइट होती है, और रेडियस क्या है, रेडियस इसका ये रेडियस होता है। तो वॉल्यूम भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका सरफेस एरिया की बात करते हैं। सरफेस एरिया भी 2 तरीके का, कर्व सरफेस एरिया सबसे पहले, कर्व सरफेस एरिया ये होता है और इसका फार्मूला होता है पाई आर एल। एल इसके अंदर एक नई चीज है, एल होती है इसकी स्लांट हाइट, जो कि आप यहाँ से यहाँ तक मेजर करते हैं, ये एल होता है। और ये आपकी जो हाइट है ये आपकी एच होती है। तो यहाँ पे एक एल का पाइथागोरस से रिलेशन भी बन जाता है, जो कि होता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जब हम इन क्वेश्चंस को करेंगे तब आपको एक्सप्लोर करके दिखाएंगे कि ये फॉर्मूला कैसे यूज होता है। तो यहाँ पे एक चीज एडिशनल याद रखनी है, एल जो होता है वो स्लांट हाइट कहलाती है, तिरछी ऊंचाई कहते हैं इसे, स्लांट हाइट। और स्लांट हाइट जो होती है वो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेते हैं इस फॉर्मूले से। तो इसका भी जब यूज करेंगे तब बताएंगे। अब देखो इसमें भी यही होगा, अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया में इसके नीचे वाला ये सर्कल भी जुड़ जाएगा, यानी कि पाई आर एल तो होगा ही होगा, प्लस में पाई आर स्क्वायर होगा। अब आप में से कईयों के क्वेश्चन ये होंगे कि सर ये नीचे वाला कब जोड़ेंगे, ये नीचे वाला तब जोड़ेंगे जब वो कहेगा एक सॉलिड कोन है, तो सॉलिड कोन पे पेंट करना है, तो ऑब्वियसली पेंट नीचे भी करना पड़ेगा, तो क्योंकि नीचे की जगह को हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट 3D फिगर है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट फिगर की तरफ। नेक्स्ट फिगर हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेट इज स्फेयर। स्फेयर क्या होता है साहब, स्फेयर गोले को कहते हैं। अब आपको यहाँ पे 2 चीज़ों में डिफरेंस पता होना चाहिए। स्फेयर होता है ये 3D फिगर है, इसलिए इसको ऐसे दिखाते हैं, और इसका ये रेडियस होता है आर। और एक होता है आपने सुना होगा सर्कल। सर्कल और स्फेयर में क्या अंतर है, सर्कल 2D फिगर है तो उसका वॉल्यूम नहीं होता है, 2D फिगर का कभी वॉल्यूम नहीं होता है, 3D फिगर का ही वॉल्यूम होता है। हम दोनों सर्कल और ये स्फेयर है और ये सर्कल है, दोनों को हम ऐसे ही बनाते हैं, लेकिन इसके अंदर ऐसे डॉटेड डॉटेड बना देते हैं ताकि पता लगे ये फुटबॉल की तरह, एक गेंद की तरह है, इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे अंदर भरा हुआ है, तो ये स्फेयर है। तो इसका वॉल्यूम निकालें तो इसका वॉल्यूम बहुत आसान है, 4/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, बहुत सिंपल है। और अगर हम इसका कर्व सरफेस एरिया निकालें तो इसका कर्व सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये आपको लर्न करना है। अगर मैथमेटिक्स के अंदर आपको फार्मूले याद नहीं है तो आपके साथ बड़ी दिक्कत हो सकती है आगे, तो आपको फार्मूले तो बहुत अच्छे से याद करने हैं। इसके बाद एक और फिगर हमारे पास आती है, डेट इज नंबर 6, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये लास्ट फिगर है, हेमिस्फीयर। नाउ हेमिस्फीयर क्या होता है साहब, हेमिस्फीयर नाम से क्लियर है, आधा गोला। तो आधे गोले को हम ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, और आधे गोले का आधा वॉल्यूम होगा तो इसका आधा वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, जो कि मैंने क्या किया है, मैंने 4/3 पाई आर क्यूब का आधा कर दिया है, आधा ऐसे, तो ये 2/3 पाई आर क्यूब आ गया। आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा। ऐसे कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो बहुत आसान है। इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया खाली ये वाला जो नीचे का गोलाई है ये होगी 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर कोई बंदा आपसे पूछे टोटल सरफेस एरिया इसका कितना होगा, तो ये तो कर्व सरफेस एरिया तो होगा ही होगा, साथ में सर्कल और जोड़ देंगे ऊपर वाला, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, जो कि हमारे पास 3 पाई आर स्क्वायर आ गया। तो ये आपके पास सारी जो इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं उसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया मैंने आपको बता दिया।
अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहता हूँ, जो बच्चों को आमतौर पे पता नहीं होता कि वॉल्यूम को हम कब निकालते हैं और सरफेस एरिया को कब निकालते हैं। देखिए, जब भी कभी आपको किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर की कोई चीज़ निकालनी होगी, मतलब इसके अंदर कितना हवा है, इसके अंदर कितना, जैसे बॉक्स है तो कितने चौक पड़े हुए हैं, या इसके अंदर कितनी आइसक्रीम पड़ी हुई है, तो जब भी आप किसी की ऑब्जेक्ट के अंदर की चीज़ निकालोगे तो वो वॉल्यूम कहलाएगा। अब सरफेस एरिया क्या होता है, जैसे कि मैंने इसके ऊपर पेंट करना है, जब मैंने पेंट करना होगा तो मैं डब्बे के चारों ओर पेंट करूंगा, इसकी सरफेस पे पेंट करूंगा, इसलिए इसको सरफेस एरिया भी कहते हैं। तो नाम से क्लियर है, सरफेस एरिया का मतलब ये हुआ कि जो कि खाली बाउंड्री से डील करेगा, आउटर सरफेस से डील करेगा, अंदर की चीजों से डील नहीं करेगा। जैसे कि मान लीजिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक कमरे के अंदर कितनी हवा है, तो इसका मतलब आपको वॉल्यूम निकालना है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक कमरे के अंदर हमने सफेदी करनी है और कितना पेंट लगेगा, तो ऑब्वियसली उस केस में हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सरफेस एरिया कब निकालना है और वॉल्यूम कब निकालना है, ये आपको पता होना चाहिए। दोबारा सुन लीजिए, वॉल्यूम निकालने के लिए जब भी कभी आपसे कोई बंदा पूछे कि एक कमरे के अंदर कितनी हवा है, या उसमें कितने आदमी बैठे हुए हैं, या कोई आपसे पूछे उसके अंदर कितने आटे की बोरियां रखी हुई हैं, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जो कि उसके अंदर से डील करेगा, उसके अंदर हमें वॉल्यूम निकालना होगा। और जब भी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि एक कोई भी चीज़ है, कोई भी फिगर हो सकती है, उसके अंदर हमने पेंट करना है, जनरली पेंट का ही आता है, तो हमने पेंट लगाना है, या हमने सफेदी करनी है, या हमने उसके अंदर कलरिंग करनी है, तो वो सारी बातें एक ही हैं। तो वहाँ पे हमें सरफेस एरिया का यूज़ करना होगा। आई थिंक ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, और आशा करता हूँ ये आपको बहुत ही हेल्प करेंगी आपकी एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। तो हम तब इस वीडियो में यहाँ तक ही हम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू। अगर अब आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। एनीबडी हैव एनी प्रॉब्लम? Yes, sir. हाँ।